Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. My name is Sasan Ali and hope you all are doing well. So finally guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने MD कैट में कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी और मैंने कहाँ कहाँ से अपने MCQs को प्रैक्टिस किया था, कौन कौन सी अकेडमीज़ की बुक्स को यूज़ किया था और मैंने कौन कौन सी वेबसाइट से अपने MD कैट की तैयारी की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट था, तो जो फेडरल की बुक्स हैं वो तो मुझे बहुत अच्छी आती थी, तो मैंने फेडरल की बुक्स को यूज़ किया था और इसके साथ साथ जो पंजाब की बुक्स थी PTB की, मैंने उनको भी यूज़ किया था और इन दोनों बुक्स को यूज़ करके मैंने एमडी कैट में स्टडी किया था। तो अगर आप एक पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप अगर पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने बोर्ड की बुक्स जो PTB की बुक्स हैं वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए और इसके साथ साथ जो आपकी फेडरल की बुक्स हैं आपने दोनों से तैयारी करनी है। इसी तरह से अगर आप KPK से बिलोंग करते हैं तो आपको KPK की बुक एंड साथ फेडरल की बुक से अपनी तैयारी करनी है एंड सेम गोज़ फॉर सिंध, क्योंकि अपने बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और उनको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद जाके जो है वो फेडरल बोर्ड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि कुछ MCQ जो है वो फेडरल बोर्ड से भी आते हैं MD कैट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट, मैं अपनी बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैंने पंजाब फेडरल, क्योंकि मैं NFSC फेडरल बोर्ड से किया तो फेडरल बोर्ड जो था वो मुझे बहुत अच्छा आता था और बाकी जो है वो पंजाब बोर्ड PTB की जो बुक्स हैं वो मैंने साथ साथ प्रिपेयर करना MD कैट के टाइम में स्टार्ट करती थी, ताकि मुझे वो भी बहुत अच्छी सी प्रिपेयर हो जाए और उनमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो फेडरल में नहीं है वो भी बहुत अच्छा सा हो जाए। तो मैंने अपने MD कैट में एज अ पंजाब मतलब एज अ फेडरल स्टूडेंट मैंने फेडरल की बुक्स यूज़ की थी और सेकेंडली साथ साथ मैंने पंजाब की बुक्स भी यूज़ की थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके साथ साथ कौन कौन सी अकेडमीज़ की बुक्स यूज़ की थी और मैंने कहाँ कहाँ से MCQs को प्रैक्टिस किया था और मैंने बुक की रीडिंग किस तरह से की थी और अपना टाइम MD गेट में किस तरह से मैनेज किया था। तो गाइस टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, अब जो फेडरल बोर्ड और अगर मैं पंजाब की बात करूँ दोनों को कंपेयर करें तो जो बायो है फेडरल की उसमें जो है वो इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव करके और इतने डिटेल में चीज़ें नहीं लिखी हुई एज़ कम्पेयर टू PTB जो पंजाब बोर्ड की बुक है। तो फेडरल में जो चीज़ें वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी टू द पॉइंट करके लिखी हुई है, बट इन द पंजाब बोर्ड जो PTB की बुक है उसमें काफ़ी डिटेल और काफ़ी मतलब डीप जाके बहुत एक्सटेंसिव चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपने इस तरह से करना है अगर आप एक पंजाब स्टूडेंट हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो फेडरल की बुक्स हैं वो तो मुझे अच्छी आती थी, बट पंजाब बोर्ड की बुक्स चूँकि मेरे लिए नई थी तो पंजाब बोर्ड की बुक्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बिकॉज MD कैट में जो मतलब पंजाब का UHS लेती है MD कैट, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं MCQs वगैरह स्पेशली बायोलॉजी की वो पंजाब बोर्ड की बुक से आते हैं। तो उसमें आपके पास जितनी भी पैराग्राफ्स हैं उनको आपने बार बार रीड करना है। और मैंने PTB की बुक को लाइक जो बायो की बुक है फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की उसको मैंने 3-4 दफ़ा पूरा बार बार रिवाइज़ किया था, ताकि उसमें जितनी भी डेट्स वगैरह हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे अच्छे से आ जाए। तो आपने जो बायो की बुक है PTB की उसमें हर चीज़ को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ आपने उसमें जितनी भी डायग्राम्स हैं उनके नीचे जो है वो काफ़ी एक मतलब 3-4 लाइंस में एक्सप्लेनेशन गिवन होती है PTB की बुक में। डायग्राम्स के नीचे अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है और उसके बाद जो टेबल्स बने होते हैं जैसे हार्मोन्स के चैप्टर में एक टेबल है डिफरेंट हार्मोन्स हैं, उसके आगे उनकी मतलब उसकी हार्मोन्स की फंक्शन है बॉडी में या फिर साइंटिस्ट के डिफरेंट टेबल्स हैं। और PTB में आपके पास डायग्राम्स को भी अच्छे से करना है, क्योंकि कुछ MCQs आपके डायग्राम्स में से भी आ सकते हैं। पैराग्राफ्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादातर MD कैट में जो MCQs आते हैं बायो के वो PTP से आते हैं, तो आपने फेडरल से भी करना है और PTP से भी करना है, इन दोनों से करना है। तो और बाकी अगर मैं बात करूँ MCQs की प्रैक्टिस की तो बायोलॉजी के लिए मैंने और सारे सब्जेक्ट्स के लिए टॉर्शिया अकेडमी ज्वाइन की थी। तो मैंने टॉर्शिया के सबसे पहले MCQs किए थे, उसके बाद जितनी भी अकेडमीज़ की बुक्स थी जितना हमें टाइम मिला था MD कैट में तो बाकी जितनी अकेडमीज़ की बुक्स थी मैंने उनसे भी अपने MCQs को प्रैक्टिस किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो के लिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है और आपने इस तरह से नहीं करना कि एक दफ़ा एक पैराग्राफ को पढ़ लिया तो बस इनफ हो गया। आपने बार बार उस पैराग्राफ को पढ़ना है, बिकॉज बायो में जो ज़्यादातर MCQs आते हैं वो नॉलेज बेस्ड MCQs आते हैं या फिर आपके पास मेमोरी बेस्ड जो बुक की लाइंस होती हैं और जो बुक की इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो बायो की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है फेडरल की एंड PTB के साथ
तो आपके बायो में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, एमडी कैट में। तो बायो में आपने बुक को बहुत फोकस करना है, स्पेशली पीटीबी की जो बुक है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें एज़ कम्पेयर टू फेडरल। फेडरल भी पढ़नी है, पीटीबी भी पढ़नी है। अब जो बच्चे फेडरल के हैं उन्होंने तो पीटीबी नहीं पढ़ी होती, तो फेडरल वाले जो हैं उनको अपनी बुक्स आती होंगी, तो आपने पीटीबी पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो पीटीबी वाले हैं उन्होंने फर्स्ट फेडरल पढ़नी है, उसके बाद पीटीबी पर फोकस करना है। तो इस तरह से मैंने भी किया था। चूँकि मैं फेडरल स्टूडेंट था तो फेडरल मुझे आती थी, तो मैंने पीटीबी पर ज़्यादा फोकस किया था। और पीटीबी की बायो मैंने बार बार रीड की थी, ताकि मुझे जो एक्स्ट्रा नॉलेज है और एक्स्ट्रा उसमें इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी सी आ जाए। और इस तरह से मैंने अपनी बायो को प्रिपेयर किया था, फेडरल से भी किया था और मैंने पीटीबी से भी किया था। जब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपके पास जो फेडरल में बुक्स होती हैं और जो पीटीबी की बुक्स होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बायो में जो बुक्स होती हैं वो ज़्यादातर आपके पास पीटीबी की बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी एक्सटेंसिव करके और काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन और नॉलेज है। इसी तरह से केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं फेडरल की, उसमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कम है एज़ कम्पेयर टू पीटीबी। बिकॉज अगर आप पीटीबी की बुक देखें फर्स्ट ईयर की, जो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है ज़्यादातर, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक तो आपके पास डिटेल में लिखी हुई हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और वैल्यूज़, कॉन्स्टेंट्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स, और इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने जो पीटीबी की बुक है ना फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की, वो बहुत अच्छी सी रीड करनी है और 2-3 दफ़ा रीड करनी है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से उसमें से मेमोराइज हो जाए। और बार बार जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जितनी भी इक्वेशंस हैं उनकी वैल्यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर है तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यूज़ और ये सारी वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले, चूँकि फेडरल बोर्ड की जो बुक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की, उसमें इतनी अच्छी चीज़ें नहीं लिखी हुई, मतलब टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई, इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं लिखी हुई, एक्सप्लेन नहीं किया वो, ना इतनी डिटेल में कोई नॉलेज है। तो आपने पीटीबी की बुक को बहुत अच्छे से करना है और फेडरल भी करनी है, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज फेडरल से आ सकते हैं और कुछ पीटीबी से आएंगे। और कुछ चीज़ें जो हैं वो फेडरल और पीटीबी दोनों में कॉमन है, तो वो तो ऑब्वियसली आती होंगी बच्चों को, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ फेडरल में है और कुछ सिर्फ पीटीबी में है, तो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें क्या है कि आपके पास फेडरल बोर्ड में सिर्फ आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिखे हुए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं है। लेकिन पीटीबी में क्या है, रिएक्शंस के साथ उन के आगे यूजेस भी लिखे हुए हैं, जो कि एमसीक्यूज में एमडीकेट में आते हैं। तो आपने पीटीबी से भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, डिफरेंट उनके रिएक्शंस के यूजेस हर रिएक्शन के एंड पे लिखे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे से करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर मैं आपको बोलूँ, तो अगर आप सिर्फ पीटीबी भी कर लो ना, पीटीबी के जो इतने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, तो वो मोर देन इनफ है और वो आपके अच्छे से मतलब एमसीक्यूज वगैरह प्रिपेयर हो जाएंगे। और बाकी इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो उसमें फेडरल में भी कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पीटीबी में हैं। तो दोनों में से आप पॉइंट्स जो है वो दोनों से आप कर लो। और उसके बाद एमसीक्यूज़, जिस तरह से बायो का मैंने आपको बताया कि आपने एमसीक्यूज़ हर जगह से प्रैक्टिस करने, जहाँ से एमसीक्यूज़ आपको मिले। और चूँकि मैंने टॉर्शिया ज्वाइन की थी, तो टॉर्शिया के एमसीक्यूज़ करने के बाद मैंने किप्स के, उसके बाद ग्रिप्स के, एकेडमी के, स्टेप्स के, स्टार्स के और बाकी डिफरेंट एकेडमीज़ के उनके भी एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस किया था। बिकॉज डिफरेंट एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने से एक तो आपके पास ये होता है कि आपको एमसीक्यूज़ की वैरायटी का पता चलता है कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। और उसके बाद आपको एक तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होती है, जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो भी आपके पास सॉर्ट आउट होती चली जाती हैं और टाइम मैनेजमेंट भी होती है आपकी, और आपको पता चलता है कि आपने कितने और किन एमसीक्यूज़ को कितने टाइम में सॉल्व करना है। तो केमिस्ट्री के लिए आपने फेडरल को और पीटीबी को मस्ट फोकस करना है। अब बायोलॉजी के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी, इन दोनों के लिए भी जो पीटीबी की बुक्स है। और अबाउट फिज़िक्स, अब फिज़िक्स में आपके पास जो है वो बुक रीडिंग तो ऐसा जितनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, बिकॉज फिज़िक्स में आपके पास कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं जो नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं, बिकॉज ज़्यादातर एमसीक्यूज़ फिज़िक्स में आपके पास कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ आते हैं, या फिर इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी एमसीक्यूज़ आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ आते हैं। सो बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो फेडरल में और पीटीबी में, अगर आपने फ़िज़िक्स की मैं बात करूँ तो फ़िज़िक्स फेडरल और पीटीबी दोनों से आप इक्वली प्रिपेयर कर लें।
और दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉइंट्स सिर्फ फेडरल में लिखे हुए हैं और कुछ पॉइंट्स सिर्फ पीटीपी में। तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं फ़िज़िक्स के लिए। और फिज़िक्स में अगर आप फेडरल भी एक दफ़ा रीड कर लें तो वो मोर देन इनफ, बिकॉज फिज़िक्स में ऐसा इतने बुक से लाइंस या बुक की नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं आती। ज़्यादातर वो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ देते हैं या फिर आपके पास न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ आते हैं। तो फिज़िक्स में बुक रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो कि फिज़िक्स में बुक ज़रूर पढ़ें जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आपके पास वो साइड बॉक्सेस होते हैं, जैसे डायलैक्ट्रिक की वैल्यूज़ एक दो वो याद कर लें, क्योंकि वो कभी कभी एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। और बाकी फार्मूलाज फिज़िक्स में बहुत अच्छे आने चाहिए आपको। फार्मूलाज डिफरेंट जो हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे आएंगे तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। और इसका एक ही हल है कि आप डिफरेंट एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करें। इसके बाद एक और बात है, फ़िज़िक्स में ग्राफ्स ग्राफ्स भी बहुत आते हैं फ़िज़िक्स में एमसीक्यूज़ में। जैसे डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट इन्वर्स, इस तरह के ग्राफ्स वगैरह आते हैं, हार्मोनिक मोशन के ग्राफ्स आते हैं। तो आप ग्राफ्स भी करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा मतलब हो जाएगा, आपके एमसीक्यूज़ में भी आपको वो हेल्प करेगी चीज़। तो फिज़िक्स में आपके पास बुक रीडिंग भी है फेडरल की और केमिस्ट्री की, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं फिज़िक्स में जो आपके पास क्या कहते हैं उसे, आपके पास बुक से आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर फिज़िक्स की, तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी आपके पास नॉलेज है। और कुछ चीज़ें न्यूक्लियर फिज़िक्स की फेडरल में हैं और कुछ फेडरल पीटीबी में है, तो आपने दोनों बुक्स करनी है। और उसके बाद जैसे वो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें नॉलेज बेस आती हैं, ग्राफ से एक दो आ जाते हैं। और ज़्यादातर एमसीक्यूज आपके फिज़िक्स में कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो हर टॉपिक के साथ आपको उसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए फ़िज़िक्स में। तो फिज़िक्स में मैंने फेडरल से भी पढ़ा था और मैंने पीटीबी दोनों बुक्स यूज़ की थी। और लेकिन मैंने फिज़िक्स के साथ डिफरेंट फार्मूला शीट होती है, वो भी बनाई थी मैंने। उस डिफरेंट हर चैप्टर के फार्मूलाज होते हैं 10 to 20 है, जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी आपके पास टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं सिलेबस में, उनके रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद फिज़िक्स में डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया है। उसके बाद आपके पास ई नॉट है, के कांस्टेंट है। तो डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ भी केमिस्ट्री में एंड फिज़िक्स में वो भी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। तो फिज़िक्स में आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास कॉन्सेप्ट भी है, न्यूमेरिकल टाइप भी एमसीक्यूज आते हैं, ग्राफ टाइप भी एमसीक्यूज आते हैं। तो फिज़िक्स में मैंने दोनों बुक्स यूज़ की थी। और talking about the online websites or the books I used for MCQs, तो अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो सबसे पहले तो टॉर्शिया मैंने ज्वाइन की थी। तो टॉर्शिया के MCQs मैंने सबसे पहले किए थे साथ साथ। उसके बाद जब फ्लड्स की सिचुएशन आई तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया एमडी कैट के लिए, तो मैंने किप्स की MCQs को प्रैक्टिस किया था। और वो बहुत अच्छे थे और बहुत हेल्पफुल थे MCQs। और उन MCQs से एक तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा सा हो जाता है और इसके साथ साथ आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो टॉर्शिया के किए थे, उसके बाद मैंने किप्स के MCQs को प्रैक्टिस किया था। उसके बाद जाकर मेरे पास ग्रिप्स के MCQs थे, ग्रिप्स की बुक थी, वहाँ से मैंने MCQs को प्रैक्टिस किया। और लास्ट में जाके मैंने स्टेप्स और स्टार्स की बुक्स, इन 5 अकेडमीज़ की बुक्स की मैंने MCQs को प्रैक्टिस किया था। और अब मेरे पास हार्ड फॉर्म में सिर्फ टॉर्शिया के MCQs थे और ग्रिप्स की बुक्स थी। तो मैंने बाकी जो बुक्स थी वो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से मतलब मैंने डाउनलोड की थी। और वाइस गॉड, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उस वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, उस पर हर चीज़ है एमडी कैट की। तो मैंने वहाँ से बुक्स को डाउनलोड किया था और वहाँ से मैंने MCQs को प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद मैंने फेडरल की बुक यूज़ की थी, मैंने पंजाब की बुक यूज़ की थी। अब ये भी बात कंफर्म होगी कि नेक्स्ट ईयर से आपका जो एमडी कैट है वो PMDC लेगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पंजाब की बुक्स हैं उन्हीं को फोकस करना है। और फेडरल की बुक्स जो हैं, इफ़ यू बिलोंग टू पंजाब, अगर आप KPK से हैं या सिंध से हैं, तो अपनी बोर्ड की बुक्स को ही प्रेफर करना है। बिकॉज नेक्स्ट ईयर से, मतलब इस ईयर से 2023 से, अब जो इस साल एमडी कैट होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे होगा और प्रोविंस की बुक्स ही यूज़ होंगी एमडी कैट के लिए। तो ये मैंने बुक्स यूज़ की थी अपने एमडी कैट के लिए। और सईद एमडी कैट पर और वाइस गॉड पर ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप जाके ऑनलाइन MCQs को प्रैक्टिस करें, वहाँ से भी आपको अपना उसी टाइम रिजल्ट भी पता चल जाता है। मैंने वहाँ से भी MCQs को प्रैक्टिस किया था और वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं एमडी कैट के लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो फिज़िक्स में थी, ये काफ़ी डेज़ मेरे स्किप हो गए थे, मैं अकेडमी नहीं गया था। तो अब फिज़िक्स में मैंने क्या किया था कि अब यूट्यूब पर एक चैनल है फिज़िक्स इन सेकेंड्स।
वो भी बहुत अच्छा चैनल है एमडी कैट के लिए, और वहाँ पर आपके पास बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। फिज़िक्स में पूरा टॉपिक डिटेल के साथ उन्होंने एमसीक्यूज़ की फॉर्म में एक्सप्लेन किया होता है, एमडी कैट से रिलेटेड सब चीज़ें होती हैं। फिज़िक्स इन सेकंड भी है, एक फ़िज़िक्स वाला चैनल भी है, इंडिया के वो सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिज़िक्स भी और केमिस्ट्री भी। बट अगर मैं सिर्फ एमडी कैट के हवाले से बात करूँ तो फिज़िक्स इन सेकंड्स मोर देन इनफ है। और इसके साथ साथ आपके पास सिर्फ डिफरेंट स्टेप्स के भी लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पर, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं एमडी कैट के लिए। तो मैंने कुछ लेक्चर्स भी लिए थे, जो कि मेरे कुछ एकेडमी के डेज मिस भी हो गए थे, तो उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। और कुछ यूट्यूब पर उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट पर जाकर मैंने पास पेपर्स किए, वो भी वाइस बोर्ड पे और सईद एमटी गेट पे अवेलेबल हैं। अब मैंने यूएचएस के पास पेपर्स किए थे 2008 से लेके 2000 मतलब 21 तक, 20 तक जितने भी पास पेपर्स थे वहाँ पर। उसके बाद मैंने ईटा के पास पेपर्स और डाओ के पास पेपर्स किए थे। और लास्ट में जब नम्स आ रहा था करीब, तो मैंने नम्स के भी पास पेपर्स किए थे। नम्स की एक सेपरेट बुकलेट होती है, वो मैंने ली थी, मैंने वहाँ सब एम सी क्यूज़ प्रैक्टिस किए। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ ये सब चीज़ों से मैंने एम सी क्यूज़ को प्रैक्टिस किया था, और मैंने बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज़ किए थे ताकि मेरी जो तैयारी वो बहुत अच्छी सी हो जाए। और इसके साथ साथ मैंने जो बुक रीडिंग है मैंने वो भी बहुत अच्छी की हुई थी, ताकि जो बुक की लाइंस हैं, बुक की इंफॉर्मेशन है और जो बुक की नॉलेज है वो मुझे काफ़ी अच्छी सी आ जाए। और अगर कोई भी एफ सी की बुक से आए तो मुझे आता हो, और मैंने बार बार बुक्स को पढ़ा था ताकि जो नॉलेज है, डिफरेंट चीज़ें वो मेरी मेमोरी में सेव रहें। और जैसे आपके पास होता है बायो में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आपके पास बैक्टीरिया के साइजेस हो गए, वायरस के साइजेस हो गए, इसके साथ साथ आपके पास डिफरेंट डेट्स तो ऐसा नहीं आती साइंटिस्ट की, लेकिन एक एमसीक्यू आया था पास पेपर्स में डेट्स का भी। तो ऑन द सेफ साइड आप डेट्स भी प्रिपेयर कर लेना, बट ज़्यादातर इतनी डेट्स नहीं आती। तो आप सब चीज़ें जो वैल्यूज़ हैं वो मैं बार बार वीक टू वीक रिवाइज करता था, ताकि जो मतलब चीज़ें वो मेरी मेमोरी में सेव हो जाए। तो इस तरह से मैंने अपने एमसीक्यूज़ को यहाँ इन वेबसाइट से किया, और मैंने ये वाली बुक्स यूज़ की थी एमडी कैट की तैयारी।